जहां देश इस समय तपती गर्मी से जूझ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर का भद्रवा इलाका आपको उस तपती गर्मी से बाहर निकलने के लिए पुकार रहा है। जी हाँ, मैं इस समय भद्रवा, जिसे भद्रकाशी भी कहा जाता है, उस स्थान पर हूं और मेरे पीछे मेरे सहयोगी अगर थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितना सुंदर नजारा है। आहा, क्या बताऊं मैं, मजा आ रहा है इसे देखकर। ऐसा लग रहा है कि चाय की आवश्यकता नहीं, अगर आप इसे ही देखेंगे तो आपको उस चाय के नशे की जो जो आपको ऊपर ले चलता है वहां तक पहुंचा देगा। भद्रवा के बारे में जानेंगे, भद्रकाशी के बारे में जानेंगे कि क्या सुंदरता का इतिहास है या फिर जो बाकी सारी 10वीं चीजें हैं उनके बारे में। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मोहित कोतवाल जी। भद्रवा के बारे में खूब रिसर्च और इतनी स्टोरीज की है कि मुझे लगता नहीं है कि इस इलाके से इतनी स्टोरीज का भी कोई और होता तो निकाल पाता। मोहित जी, मैं चाहूंगा आप इधर आ जाएं। बहुत स्वागत है आपका जेके दर्शन पर। और भद्रवा के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपसे ज्यादा, मतलब मैं मान सकता हूँ कई सारे लोग हो सकते हैं, पर आपसे ज्यादा जिसने सोशल मीडिया पर भद्रवा को दिखाया है शायद ही कोई हो। थोड़ा सा बताइए हमें, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा है बताने का, पर समय के कारण मैं चाहूंगा थोड़ा सा जरा शुरुआत तो करिए। जी, पहले तो विक्रम जी, आपका स्वागत है भद्रवा में। और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं तो उनके लिए मेरी तरफ से नमस्कार। फिलहाल तो भद्रवा की अगर बात की जाए तो भद्रवा अपने आप में एक स्वर्ग जो है वो धरा पर है। तो आपने कहा कि जितना मोहित जानता है शायद और कोई नहीं जानता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं भद्रवा के ऊपर, भद्रवा के बारे में। हमारे पुराने पत्रकार हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत काम किया है भद्रवा पे। मैं तो मतलब कि उस श्रेणी में भी नहीं आता हूँ जितना काम उन लोगों ने किया है। लेकिन हाँ, लोग देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके भद्रवा के बारे में बताऊं। चलिए, अब मेरे बारे में तो नहीं पूछ रहे, भद्रवा के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं सहयोगी से गुजारिश करता हूँ ये भद्रवा के बारे में भद्रवा दिखाते रहे और मैं भद्रवा के बारे में आपको बताता चलूं। देखिए, जैसे हिंदुस्तान का मुकुट जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर का जो मुकुट है वो, भद्रवा का जो मुकुट है वो सामने आपको कैलाश कुंड दिखाई दे रहा है। और इसी का मुकुट जो है वो आपको दूसरी तरफ आशापति ग्लेशियर, जिसको सुनबाई सुन्ने बापी के नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत को कबलास के नाम से भी जाना जाता है। भद्र कैलाश वासुकी पुराण में वर्णन किया गया है भद्र कैलाश के नाम से। और भद्रवा को प्राचीन समय में भद्रकाशी, भद्रवाकाश, भद्रकाश, अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम भद्रवा के बताए गए हैं। लेकिन भद्रवा से पहले वाला जो नाम था वो भद्रकाशी था। उससे पहले भद्रवाकाश और अलग अलग नाम जो है वो भद्रवा के बताए गए हैं अलग अलग पुराणों में। आइए आज हम भद्रवा के पर्यटन पे बात करते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से, हाँ, पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करते हैं कि भद्रवा में आने वाले जो पर्यटक हैं उसमें फिर धार्मिक पर्यटकों की हम बात करें या फिर जो घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए यहाँ पर आते हैं उन पर्यटकों की हम बात करें। यहाँ पर दोनों पर्यटकों के लिए भरपूर मात्रा में पर्यटन के साधन है। हम सबसे पहले धार्मिक पर्यटनों की बात करेंगे, क्योंकि माँ वैष्णो देवी और अमरनाथ में जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जम्मू कश्मीर में जब आते हैं, तो वो भद्रवा की तरफ हमेशा रुख करते हैं। क्योंकि भद्रवा एक लोती वो जगह है जहाँ पर 2500-3000 साल पुराने मंदिर आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसमें विशेष तौर पर वासुकीनाग भगवान जी के जो भद्रवा के इष्ट देव हैं, भद्रवा के राजा रहे हैं, रहे हैं और आगे भी भद्रवा के वासी इन्हीं को अपना राजा मानते हैं। सामने इस तरफ अगर आप देखें तो उनका यानी कि घर स्थान, मूल स्थान मंदिर गाठा है। उस तरफ अगर आप देखें तो नाभि स्थान मंदिर है, जिसको वासुकी पुराण में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो पर्यटकों की हम बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पर महादेव का, गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है, गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। मैं मोहित जी आपको रोकना चाहूंगा, एक बात मुझे ध्यान में आई
कि मेरे सहयोगी अगर थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो थोड़ा सा जूम आउट, जी तो ये अगर आप इस तरह देखेंगे तो ये कोई पेंटिंग से कम नहीं लग रहा। जैसे बिल्कुल, हम आमतौर बिल्कुल, पर जो पेंटिंग बिल्कुल। देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पहाड़ों की एक लड़ी सी होती है और उसके बीच में फिर एक गांव होता फिर है, गांव होता हाँ, है, एक नदी या बह वैली, रही हाँ होती है, तो बिल्कुल वैसा नजारा हमें भद्रवाह का देखने को जैसे मिलता है। कि वो पेंटिंगें बनाई होती हैं जो इमेजिन करके पेंटर बनाते हैं अपनी सोच से वो पेंटिंग बनाते, तो वो यही सोच है कि एक स्वर्ग धरा पर यानी कि हिंदुस्तान का मुकुट, मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के मुकुट में हरा पुखराज की अगर हम बात करें या नीलम की बात करें तो वो भद्रवाह है। तो यहाँ पर आप अगर यात्राओं की बात करें तो कैलाश कुंड की यात्रा बड़ी मशहूर है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। आशापति यात्रा है हमारी। आने वाले समय में हालांकि नाग संस्कृति शुरू हो चुकी है, लेकिन आने वाले 1 महीने के बाद नाग संस्कृति के मेले 2 महीने भरपूर मात्रा में भद्रवाह घाटी में देखने के लिए मिलते हैं। और विक्रम जी, आपको एक बात मैं बताऊं कि भद्रवाह एक लोती वो जगह है पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे दुनिया की अगर हम बात करें जहां पर नाग संस्कृति देखने के लिए मिलती है। 5,500 साल पहले भगवान वासुकी नाग जी यहाँ पर आए। यहाँ पर भद्रकाली माता वास करती थी। भद्रकाली माता यहाँ की रानी थी। तो भगवान वासुकी नाग जी 5,500 साल पहले यहाँ पर आए तो उन्होंने नाग संस्कृति की स्थापना भद्रवाह में की। और मैं उन बुजुर्गों को अपने नमन करता हूं जिन बुजुर्गों ने उस नाग संस्कृति को अभी तक उसी प्रकार से बरकरार रखा है। उसमें कोई भी त्रुटि उन्होंने आने नहीं दी। जिस प्रकार से हम बलि प्रथा की अगर बात करें तो बलि प्रथा हमारी अभी तक भी उसी प्रकार से चल रही, क्योंकि नाग संस्कृति का एक हिस्सा है बलि प्रथा। तो वो भी, और जो बलि वहां पर दी जाती है तो उसको प्रसाद के रूप में जो मांस होता है उसको ग्रहण किया जाता है, क्योंकि संस्कृति है यहाँ की। वासुकी पुराण में भी खुले अक्षरों में लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर चर्चा करनी भी आवश्यक है। अगर हम बात करें यहाँ पर 3 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। एक नाग संस्कृति के त्योहार मनाए जाते हैं, एक यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं किसानों के त्योहार और पितरों के त्योहार। मतलब कि 3 प्रकार के त्योहार भद्रवाह घाटी में मनाए जाते हैं। नाग संस्कृति के सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं और पितरों के भी 1-2 त्योहार हैं, जिसमें कि डुंडू कुंडू और अपना ये हिट्टू हटार, नाग सुवार, हिट्टू हटार, ये वाले त्योहार पितरों के हैं। और अगर हम बात करें इसकी अपने किसानों के जो त्योहार होते हैं, किसानों के त्योहार में हमारा त्योहार आ जाता है हलुंदन, जिस दिन हम करते हैं नाम स्किप हो गया मेरे दिमाग से, तो वो भी यहाँ पर मनाया जाता है। नाग संस्कृति की तो बात ही फिर अलग है ना। वासुकी पुराण में खुले अक्षरों में ये भी लिखा हुआ है कि काल सर्प योग जो होता है जिसकी कुंडली में, भद्रवाह में आने से ही वो खत्म हो जाता है। और भद्रवाह घाटी के जो वासुकीनाग जी का नाभि स्थान मंदिर है और जो मूल स्थान घर स्थान मंदिर है, वहां के सिर्फ दर्शन मात्र से, वहां का चरणामृत पान करने से ही आपका काल सर्प योग, जो कि काल सर्प योग खत्म करने के लिए बड़े बड़े हवन यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन भद्रवाह एक लोती जगह है और ये कोई मेरी मन गढ़ंत नहीं है कि मैं कह रहा हूं या किसी और ने लिख दिया अपनी बुक में। ये वासुकी पुराण में लिखा हुआ है, जो वासुकी पुराण है उसमें खुले अक्षरों में इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो आप अगर यहाँ पर अपने जो हमारे दरिया हैं, नदियां हैं, इनकी बात करें तो इस समय में इसको नीरू के नाम से जाना जाता है और पुराणों में नील गंगा के नाम से इसको लिखा हुआ है। साथ में हेली है, हलून है, यानी कि पूरी घाटी में 3-4 नदियां बहती हैं। भद्रवाह एक ऐसी जगह है जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि 30-40 किलोमीटर में पर्यटक के लिए हर एक जो यानी कि अलग अलग जगहों पर 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पर्यटकों को जाना पड़ता है ऐसी जगहें देखने के लिए। वो भद्रवाह में सिर्फ 30 किलोमीटर के दायरे में ही आपको सब कुछ मिल जाता है। तो फिर से नाग संस्कृति की बात करूं तो नाग संस्कृति की छाप, सिर्फ भद्रवाह की जो छाप है वो
उधमपुर जो हमारा जिला है, उधमपुर जिले के कुछ इलाकों में जो भद्रवा के साथ टच करता है उसमें नाग संस्कृति देखी जाती है। कठुआ में, हिमाचल के चंबा की अगर बात करें, चंबा से इस तरफ वाले जो हिस्से हैं, यहाँ से लेकर आप डोडा सराज की बात करें तो भलेंस की बात करें, हालांकि भद्रवा के अंदर ही, भद्रवा सिर्फ यही भद्रवा नहीं था, ये तो राजधानी थी। जब पाल वंश के वंशज यहाँ पर राज करते थे तो भद्रवा राजधानी थी। और भद्रवा बहुत बड़ा एक इलाका था, बहुत बड़ा यानी कि उस समय में जो राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। तो उसके बाद फिर आप तो जानते ही हैं, यहाँ बट गया, ये हुआ, ढींग हुआ, फस्तान हुआ, लेकिन भद्रवा घाटी अपने आप में ही, आप अगर उधमपुर से यहाँ आते हैं, बटोत से यहाँ आते हैं, किश्तवाड़ वगैरह 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 जितने हमारे है, सराज की बात करें तो भद्रवा एक लोती जगह है जहाँ पर आपको किला देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर सिर्फ ये एक किला नहीं, यहाँ पर 7 किले हुआ करते थे। और उन 7, वहां पर बैठते हैं, उन 7 किलों में से विक्रम जी, उन 7 किलों में से अभी वर्तमान में हमारे पास सिर्फ एक ही किला बचा है जिसका नाम रतनगढ़ फोर्ट है। अभी दरअसल में बारिश हो रही है, वरना इस समय बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है भद्रवा यहाँ से, लेकिन धुंध पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर बैठे हुए तो ऐसा ठुठर रहे हैं हम ठंड के साथ। तो यहाँ का मौसम बड़ा आनंदमय मौसम है। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि मुझे भी थोड़ी तारीफ करनी दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। मैं अपने दर्शक गणों को बता दूं कि जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि देश में इस समय बहुत ज्यादा गर्मी, बिल्कुल तप रहे हैं लोग सूर्य देव से। पर भद्रवा में देखिए आपकी ठंड लगी हुई है और मन कर रहा है जैकेट पहनी जाए या आग के पास बैठा जाए, या जिसे चाय की चुस्की कहा जाता है वो ली जाए। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि अभी विजिबिलिटी भी उतनी क्लियर नहीं होगी, पर ये दिख रहा है कि भद्रवा अगर आपको आना है, अगर आपको इस तपती गर्मी में, अगर आपको इस ठंड का मजा लेना है या मौसम का मजा लेना है, तो भद्रवा में आना होगा। बिल्कुल। यहाँ पर विक्रम जी, अभी एसी की जो ठंडक है ना आपके कमरे में, वो इससे उससे भी ज्यादा ठंड यहाँ पर इस समय। आप जानते हैं 13 मई, अभी पिछले 8-10 दिन पहले हमारी ऊंची चोटियों पे बर्फ गिरी थी। आपने शायद देखा होगा, कैलाश कुंड में, आशापति में भी बर्फ गिरी थी। और अभी भी संभावना हो सकती है कि अगर मौसम ठंडा हो जाए तो हमारा कैलाश कुंड जो सी लेवल से लगभग जो कुंड है वो 14,720 फीट की ऊंचाई पर है। और उसकी चोटियों की बात करें तो 16,000 सी लेवल से 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर है। तो वहां पर अगर मौसम अगर इसी प्रकार से ठंडा होता गया तो हो सकता है कि बर्फबारी होने की आशंका हो सकती है। तो भद्रवा के बारे में 5-10 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल है। भद्रवा के लिए बोलने के लिए मुझे लगता है कि एक पूरा हफ्ता अगर लगा दे तो फिर भी भद्रवा घाटी की प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द यानी कि हमारे पास कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम इसके बारे में पूरा अहवाला जो है वो नहीं दे सकते। मैं अंत में आपसे यही पूछना चाहूंगा कि वासुकी देव जी जो हमारे हैं जी, उनसे आप भद्रवा के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए क्या अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे? बस देखिए, उनके पास प्रार्थना करने की तो आवश्यकता हमें है नहीं, क्योंकि वो तो परम शक्ति है। वो सब कुछ जानते हैं कि मेरे भक्तजनों को, मेरे राज्य के लोगों को, हालांकि वासुकी नाग जी सिर्फ भद्रवा के राजा नहीं थे। वासुकी नाग जी के पास पूरे जम्मू कश्मीर के राजा थे। उनके 22 पुत्र थे और पुराने समय में 22 रियासतें भी हुआ करती थी। हर एक रियासत में उनके एक पुत्र राज किया करते, जिनको उन्होंने बांट कर दिया है। इसलिए तो नाग भूमि भद्रवा को माना जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर नाग हैं जी, नाग दिखते हैं, ये वो, तो इसलिए नाग भूमि नहीं, यहाँ पर नाग संस्कृति है, इसीलिए यहाँ को नाग भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर जम्मू खित्ते की बात करें तो भगवान वासुकी नाग जी के पुत्रों के वहां पर मंदिर हैं, बाबा भेड़, बाबा कई, बाबा क्यालक, बहुत सारे मंदिर वहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, आपने जैसे कि मेरे से पूछा कि आप वासुकी नाग जी से क्या मांगना चाहते हैं जनता के लिए, तो यही कि सबसे पहले तो
सतबुद्धि दे सबको भगवान, क्योंकि सतबुद्धि होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। आपकी बुद्धि अगर सही से काम करेगी तो सब काम सही होंगे। सतबुद्धि सबको मिले, और जो भी इस समय तनाव का माहौल बना हुआ था और अभी तक भी उसकी वो दिखाई देती है छाप, तो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। और भगवान वासुकिनाथ जी ने हर समय हमारी सहायता की है। फिर हम उसमें फ्लडों की बात करें, 1927 में फ्लड आया था हेली में, और हमारे लिखने वालों ने लिखा था, हेली पानी ना बदइयत अपनी नगरी ना रुड़ैयत, हिंदुस्तान एरी जीत करैयत। मतलब कि लिखने वाले भी हिंदुस्तान की जीत कराना नागाबाज का। तो ये हमेशा हमारे साथ है, और भद्रवा पे कभी भी ऐसी आपदा नहीं आई है, हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहा है। और सिर्फ भद्रवा पे ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर, और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो फिर हमारे हिंदुस्तान तो सच्चाई पर ही हमेशा चला है, और नगरी धर्म नगरी है। और हमें अपनी सशक्त है, हमारी सरकार सशक्त है, हमारे सुरक्षा बल सशक्त हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे जो देव हैं वो हमारे साथ हैं। तो जिनके साथ देव होते हैं, देव शक्तियां जिनके साथ होती हैं, उनकी हमेशा विजय ही होती है। यही मेरा आखिरी था। आपने मेरे से सवाल पूछा, लेकिन उसके लिए हमें धर्म के रास्ते पर चलना आवश्यक है। मोहित जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। तो ये थे मोहित जी, और भद्रवा के मैंने आपको दर्शन कराए इस समय, जहां मैंने एक बार फिर से कह दूं कि देश दुनिया में इस समय बहुत ज्यादा गर्मी है, पर भद्रवा का आप नजारा देखें कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि धुंध है, पर यह भी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि चादर धुंध की भद्रवा ने ओढ़ रखी है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।